अस्सलाम अलैकुम। ज़रा सोचिए, अगर हमारे बच्चे हमेशा अच्छी और सच्ची बातें करें तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाए। मगर अफसोस, आजकल के बच्चों में सच बोलने और नरमी से बात करने की आदत कम होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये हमारी यानी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, उन्हें अच्छे अखलाक और सच्चाई की अहमियत सिखाएं। आज की वीडियो में हम आपको वो आसान और अमली तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में अच्छी बात करने की तरबियत दे सकते हैं। और आखिर में एक ख़ास हदीस और कुरानी आयत भी शेयर करेंगे जो आपके दिल को रोशनी अता करेगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बच्चों को अच्छी बात सिखाने के 5 अमली तरीके। एक, खुद अच्छी बात करें, बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है वो है हमारा अपना तर्ज़ गुफ्तगू। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने वालिदैन को करते देखते हैं। अगर हम खुद अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, सच बोलें और शाइस्ता अंदाज अपनाएं तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे। मिसाल, अगर एक माँ फ़ोन पर किसी से कहे मैं घर पर नहीं हूँ, हालांकि वो घर पर है, तो बच्चा यही सीखेगा कि झूठ बोलना मामूली बात है। इसके बरक्स, अगर हम बच्चों के सामने हर हाल में सच बोलें तो वो भी सच्चाई अपनाएंगे। वालिदैन के लिए मशवरा। हर दिन अपने बच्चे को एक अच्छी बात दुआ सिखाएं, जैसे बेटा हमेशा अस्सलाम अलैकुम कहो, इससे मोहब्बत बढ़ती है और दुआएं मिलती हैं। 2, अच्छी बात करने की अहमियत समझाएं, तारीफी जुमले और शुक्रगुजारी। अच्छी बात करने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ये दूसरों के दिलों को जीत लेती है। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं इनकी तारीफ करना और शुक्र अदा करना कितनी अहम चीज़ है, तो वो दूसरों के साथ मेहरबानी और अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करते हैं। मिसाल, अगर आपका बच्चा अपनी बहन की मदद करे तो उसे कहीं माशाअल्लाह बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह तुम्हें मज़ीद इज़्ज़त देगा। इस तरह बच्चों को अच्छी बात की अहमियत का एहसास होगा। वालिदैन के लिए मशवरा। हर रात सोने से पहले अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बात दुआ दोहराएं, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज का दिन अच्छा गुजरा। 3, बच्चों को झूठ से बचाने की तरबियत दें। बच्चों की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करें क्योंकि यही आदत बाद में उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। झूठ बोलना एक बुरी आदत है जो इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां पैदा करती है। मिसाल, अगर बच्चा अपना होमवर्क न करे और कहे मैंने कर लिया, तो बजाय गुस्सा करने के से प्यार से समझाएं, बेटा सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो रही है तो हम मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। वालिदैन के लिए मशवरा। जब भी बच्चा सच बोले, चाहे कोई गलती भी की हो, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखे। 4, नरमी और शीरी लहजे में बात करना सिखाएं। बच्चों की इब्तिदाई तरबियत इनकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। अगर हम उन्हें नर्म और शीरी लहजे में बात करना सिखाएं तो वो जिंदगी भर हर जगह इज्जत पाएंगे। मिसाल, अगर बच्चा अपने छोटे बहन भाई पर गुस्सा करे तो उसे कहीं बेटा गुस्सा न करो बल्कि प्यार से समझाओ। देखो, जब हम नरमी से बात करते हैं तो सब हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वालिदैन के लिए मशवरा। हर दिन 1 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर बच्चों के साथ नरम लहजे में बात करने की मशक करें ताकि ये उनकी आदत बन जाए। 5, बच्चों की तरबियत में कुरान और हदीस को शामिल करें। अगर हम बच्चों की तरबियत में कुरान और हदीस को शामिल न करें तो उनकी शख्सियत मुकम्मल नहीं हो सकती। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि अच्छे अखलाक और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू का दर्स भी देता है। मिसाल, हर दिन बच्चों को एक हदीस आयत सुनाएं और उस पर बात करें। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। बुखारी और मुस्लिम। वालिदैन के लिए मशवरा। हर जुमा को घर में एक अच्छे अखलाक का दर्स रखें,
تاکہ بچے اسلامی گفتگو سیکھیں۔ پیارے والدین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ ہمیں انہیں سچ بولنے، نرمی سے بات کرنے اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال اور برکت والا بنے تو آج سے یہ 5 طریقے اپنائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔